तो आपने कितने जाटों को टिकट दी इस बार? हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जाटों की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ केवल 19 जाटों को शायद टिकट दी है। तो आप कास्ट की राजनीति, लोग तो कहते हैं आप जाट के अलावा किसी को और को जानते हैं। मैं बिहार के और यूपी के हालात से बहुत दुखी हूँ। मैं उन लोगों को हरियाणा प्रदेश में नहीं घुसने दूंगा। किसको नहीं घुसेंगे? बीएसपी को या अजीत सिंह को? अजीत सिंह को, लालू को। चौटाला साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी स्थिति खराब हो गई है कि कोई छोटी से छोटी पार्टी भी, अजीत सिंह भी आपके साथ नहीं, मुलायम भी आपके साथ नहीं, बीएसपी आपके साथ नहीं, बीजेपी आपके साथ नहीं। मैं राजनीतिक तौर पे इतना बावड़ा नहीं हूँ कि किसी को दिया लेकर के मेरा घर दिखा दूँ। मैं बिहार के और यूपी के हालात से बहुत दुखी हूँ। मैं उन लोगों को हरियाणा प्रदेश में नहीं घुसने दूंगा। किसको नहीं घुसेंगे? बीएसपी को या अजीत सिंह को? अजीत सिंह को, लालू को, मुलायम को, जो केवल कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, मैं हरियाणा में नहीं घुसने देता हूँ। मतलब आप कास्ट की राजनीति, लोग तो कहते हैं आप जाट के अलावा किसी को और को जानते हैं। कितने टिकटें दी आपने जाटों को? हरियाणा प्रदेश में जाति पाति धर्म और मजहब की दीवारें टूट चुकी है। तो आपने कितने जाटों को टिकट दी इस बार? हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जाटों की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ केवल 19 जाटों को शायद टिकट दी है, केवल 19 को। और हरिजन 17 हरिजन है। वो तो रिजर्व सीट जितनी होंगी सबको 16 बैकवर्ड है। नहीं, वो तो उनकी सीट इतनी है, उनको देंगे। 16 बैकवर्ड लोगों को दी है हमने, 22 युवाओं को दी है, 9 महिलाओं को दी है। सबसे ज्यादा जाट, लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप, सबसे बड़ी जाति ही जाट की है। आज 40 विधानसभा, आप बोलते हैं ब्राह्मण, उसको कितनी? ब्राह्मण को 4 दी है बस ना। हाँ, गुजरों को 4 दी है हमने, 2 बड़ियों को भी दी है हमने, 11 पंजाबियों को दी है। तो आपकी इस बार दुश्मनी किससे है? बीजेपी से या कांग्रेस से? हर एक से स्नेह है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हम राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। नहीं, राजनीतिक दुश्मनी तो होती है, व्यक्तिगत नहीं होती ना। राजनीतिक दुश्मन केवल विचारधारा के तौर पर। हाँ, तो उसी विचारधारा के दुश्मन कौन है आपका? कांग्रेसी वैचारिक तौर पर इस देश के किसान, कमेरे और गरीब के खिलाफ है। इसलिए हमें उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं। हमारी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, अंग्रेज की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। तो बीजेपी आपके दुश्मन नहीं है राजनीति के हिसाब से? कभी नहीं। बीजेपी वाले जरूर कहते हैं विचारधारा के हिसाब से। बीजेपी का एक प्रभारी जो हरियाणा प्रदेश का है, कोई शिवराज चौहान, उसने हरियाणा में आके ये जरूर कहा था कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चिमटे से ही नहीं छुएंगे। वो हमें अछूत मानते हैं, हम किसी को अछूत नहीं मानते। तो आपने ये कह दिया कि बीजेपी नाम की चिड़िया में विधानसभा में नहीं घुसने? नहीं आएगी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आएगी नहीं, लोग नहीं आने देंगे। नहीं, अगर आपने जैसे अडवाणी ने कहा था कि रीजनल पार्टी को वोट मत दो, नेशनल पार्टी को दे दो, उसको आपने बोला अभी, तो आप भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो चाहे और किसी को दे दो। अडवाणी जी ने अगर ये कहा तो अडवाणी जी भुगत ही रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी अनर्गल बात क्यों कहूंगा जिसका नुकसान मुझे उठाना पड़े। नहीं, आपकी दुश्मनी, कम दुश्मनी विचारधारा के हिसाब से। मैं दुश्मनी नहीं रखता, विचारधारा की दुश्मनी। अडवाणी जी को मैं सम्मान प्रदान, नाम नहीं ले रहा, मैं पार्टी का बात कर रहा हूँ। नहीं, कोई भी पार्टी हो चाहे, मैं किसी को दुश्मन नहीं। वैचारिक तौर पर मेरी नीतियां और उनकी नीतियां भिन्न है। किनकी? कांग्रेस की या बीजेपी? कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी, बीएसपी की, और हमारी नीति मिलती जुलती है। मतलब अगर आपको सरकार बनाने के लिए बीएसपी की जरूरत पड़ी तो उनके 2-4 एमएलए आ गए। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि मौजूदा विधानसभा जो आज है, यानी पिछली विधानसभा में 17 सीटों में से 15 हमारे साथ है। 15 हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए। एक भाजपा के, जो भाजपा और हमारा गठजोड़ था, आपके 47 जीते थे ना पिछली बार? 47। तो तब भी मुश्किल से मेजोरिटी आपको मिली थी 2000 में, जब इतनी अनपॉपुलर थी कांग्रेस। सब भी आपको कुल 47 ले दे के मिली थी। उस 47 में से 15 शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हमारी पार्टी के सिंबल पर चुन करके आए।